रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है राजनाथ सिंह। योगी बुलडोजर बाबा हैं राजनाथ सिंह। कानून के राज में गुंडे शीर्षासन कर रहे हैं। भाजपा के अमरपाल मौर्य कुछ जिताए फिर देखिए कैसे होता है विकास आपके ऊंचाहार विधानसभा में दासी राजनाथ सिंह। 13 फरवरी, जगतपुर, रायबरेली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश की योगी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी जी बुलडोजर बाबा हैं। कानून के राज में गुंडे और सांप्रदायिक ताकतें शीर्षासन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण से भारत का सदियों पुराना गौरव वापस लौट आया है। राजनाथ सिंह ऊंचाहार विधानसभा के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य के समर्थन में जगतपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अमरपाल मौर्य की तारीफ करते हुए उन्होंने अमरपाल को सबका ध्यान रखने वाला योग्य कार्यकर्ता बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 3:15 बजे जगतपुर के करौती गांव पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले ही सभा स्थल खचाखच भर चुका था। भारत माता की जय के नारों से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं भी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन योगी जी मुझसे भी अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। योगी राज कानून का राज है और इस कानून के राज में विकास योगासन कर रहा है, जबकि गुंडे शीर्षासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें मिलकर विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ रही हैं। मैं रक्षा मंत्री हूं और मुझे गर्व है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब देश के अंदर रक्षा उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ के पास भी एक ऐसी ही फैक्ट्री लगाई गई है जिसमें गोली ही नहीं गोला भी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कामों की तारीफ करते हुए उन्होंने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम की चर्चा करते हुए कहा कि सदियों पहले देश का जो माथा झुका था वो फिर लोग हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। भारत की सीमाओं की रक्षा मिलजुल कर किया है। न्याय सभी को, तुष्टिकरण किसी का नहीं होना चाहिए। जो गड़बड़ करेगा, चाहे किसी भी धर्म का, किसी मजहब का क्या हो क्यों न हो, हम उसको सख्त सजा देंगे, उसे माफ नहीं करेंगे। हम नहीं डरेंगे कि हमको हमारे वोट का क्या होगा, हमारी सरकार का क्या होगा, नहीं डरेंगे। हम लोग जब कुछ मंदिर, राम मंदिर बनवा रहे थे तो लोगों ने कहा ये भाजपा वाले कोई मंदिर बनवाते हैं, सोमनाथ मंदिर। विदेशी आतताइयों ने आकर ध्वस्त कर दिया था सोमनाथ मंदिर। राजेंद्र बाबू हमारे पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने उसका कुछ निर्माण करा, लेकिन उसको भव्य स्वरूप देने का काम किसी ने किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। केदारनाथ मंदिर जब 2013 के तूफान में पूरी तरह से जो हालत बड़ी बदतर हो चुकी थी, जीवों की बेइज्जती हो गई, उसका भी निर्माण कराया। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जा रहा है। बहनों भाइयों, लगभग 13,000 करोड़ रुपए की धन। काशी विश्वनाथ मंदिर आतताइयों ने तोड़ा था, रानी अहिल्याबाई ने उसका निर्माण कराया। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारे प्रधानमंत्री ने देश को, राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और ये कहने वाले लोग कि हम जो मंदिर बनाते हैं, इसलिए मंदिर बनाते हैं कि हम भारत की विरासत को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। जो अपनी विरासत से कट जाता है, जो अपनी विरासत से कट जाता है बहनों भाइयों, उसकी हालत कटी पतंग की तरफ हो जाती है, उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं। भारत को हम किसी भी सूरत में कटी पतंग नहीं बनने देंगे, इसलिए हम लोग करते हैं। भारत, आपको खुशी होगी, निरंतर ताकतवर भारत बनता जा रहा है। कोरोना आप लोगों को भी हुआ होगा। कोरोना हुआ था कि नहीं? इंजेक्शन लगा है, काफी लोगों को इंजेक्शन लग गया होगा। दुनिया के कई छोटे छोटे देशों में, ताकतवर देशों में सभी को इंजेक्शन नहीं लगता है, वैक्सीन, टीका। और जब यह कोरोना का संकट आया था तो उस समय बहनों भाइयों हमारे यहां वैक्सीन नहीं था, टीका नहीं था। लेकिन आज हमारी हालत यह हो गई है कि हम वैक्सीन, टीका बना रहे हैं, भारतवासियों को लगा रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी भेजने का काम कर रहे हैं। यह है भारत की ताकत।
लेकिन बहनों भाइयों, देश के रक्षा मंत्री होने के नाते जो कुछ है वो तो मैं खुलकर नहीं बोलूंगा, यहाँ बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका के यानी ऑस्ट्रेलिया के एक खोजी पत्रकार ने, वहां का अखबार का नाम है क्लेक्सान, वेबसाइट पर जाकर देख लेना, उसने लिखा है कि भारत और चीन के सेना के जवानों के बाद जब के बीच लद्दाख में जब भिड़ंत हुई थी, आमना सामना हुआ था, तो चीन के 38 से लेकर 50 जवान मारे गए थे। बहनों भाइयों, ये हमने नहीं लिखा है, ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन यह विडंबना है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमारे देश की सेना के जवानों के शौर्य, पराक्रम और साहस और सवालिया निशान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं